हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है आपको। इसमें 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो सही लगे वो कर लेना। देखो फर्स्ट है इसमें 32। स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर बता दिया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि खुद के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे? 32 का स्क्वायर। इसको क्या करना है? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे करके बताना है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 और 2 1 और 10। तो इसका कितना आया? 1024। ये आपका क्या हो गया? आंसर। एक तो मेथड ये है, ठीक है। अभी सेकेंड है 35। तो आपको ये देखना है 10 20 30 40 50, इसमें 35 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, किसके पास में आ रहा है? तो ये 30 के पास में भी और 40 के पास में भी है। तो बस एक फॉर्मूला होता है आपका, वो ध्यान रखना है और वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a ये रहा, b ये रहा। मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कोई इजी से डिजिट लेनी है जिसका हमें स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसे डिजिट लेना जो जीरो उसके पीछे। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे यहाँ पे इसी को देख लो, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 30 + 5 लिख सकती हूँ और उसका मैं क्या कर दूँ? स्क्वायर तो मेरे को निकालना ही है। अब देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है? अब मैं सीधा बोलूँगी 900। आप लोग बोलोगे आपने तो मल्टीप्लाई नहीं किया, कैसे बताया? तो देखो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अब 0 0, उसके बाद 0 और 3 से जा 9, 0 0 9। अब एक बात बताओ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। कितने 0 है? 2 0, तो 2 0 लगा दिया मैंने पीछे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। a क्या है यहाँ पे? ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो a क्या है? 30 का स्क्वायर, तो लिख दो 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 30 × 5, ठीक है, और प्लस लिख दो 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या बनेगा? 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 होता है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30, तो ये आ जाएगा 30 और एक 0 है तो 300, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब इनको ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर सकते हो ना। देखो ये पीछे वाला 5 5 5, तो यहाँ पे आएगा 5 ओनली। यहाँ पे 2 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे क्या बचा? 3 और 9, 9 और 3 क्या होता है? 11। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 1125 हो गया। 9 और 3 क्या होते हैं? नहीं, 9 और 3 क्या होते हैं? 12 होते हैं। तो 1225 हो जाएगा। ओके, अब 86 का निकालो, थर्ड वाले का। तो थर्ड का कैसे निकालो? 86 किसके पास में? 80 के पास में। तो 80 + 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो कैसे लिखोगे इसको? 80 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 80 × 6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 और 2 0 प्लस 6 2 जा 12 और 12 8 जा क्या होता है? 96 और एक 0 आ जाएगा ये वाला, प्लस 36। तो देखो इसको ऐड कर लो, 6 0 0, तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 और 6 कितने होते हैं? और यहाँ पे 0 है, फिर से 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। उसके बाद ये 9 और ये 4 है ना, कितने हो गए? 9 और 4 13 हो गए। 13 का 1, यहाँ पे 6 और 1 कितने हो गए? 7। यही होगा ना, 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 3 9 6। 93 का कर लो, तो 93 का हो जाएगा 90 + 3, इसी के पास में आता है, तो इसका स्क्वायर। तो ये लिखेंगे अपन 90 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9 9 जा 81 और 0 0 प्लस 3 2 जा 6 होता है। 3 2 जा क्या होता है? 6 और 9 6 जा क्या होता है? 54। तो 54 और एक 0 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब ऐड कर दो इनको। देखो 9 0 0, तो 9 आ जाएगा। फिर 4 0, तो 4 आ जाएगा। फिर 5 और 1 क्या हो गए? 6 हो गए। फिर क्या बचा? ओनली 8 ही तो बचा, तो क्या आ जाएगा? 8649। पार्ट 5 71। 71 को कैसे लिखोगे? 70 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना भाई, ठीक है। अब देखो 70 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, प्लस 2 × 70
और इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा। 7 7 जा क्या होता है 49 होता है, और ये 00 प्लस ये हो गया 140 और प्लस ये हो गया 1। अब देखो 1 0 0 तो लास्ट में 1 आएगा, फिर 4 और 0 तो लास्ट में 4 आएगा, फिर 1 और 9 कितने होते हैं 10, 10 का 0 यहाँ पे 1, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5041। अब 46 को कैसे लिखेंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 40 प्लस 6, तो इसको कैसे लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600 प्लस 6 2 जा 12 और 12 4 जा क्या होता है 48, तो ये हो जाएगा 480, ठीक है, प्लस ये हो गया 36। देखो यहाँ पे 6 0 0 6, फिर 8 और 3 क्या हो गए 11 हो गए, तो 11 का 1 1 कैरी, 6 4 10 हो गया, 10 और 1 क्या हो गया 11, 11 का 1 और 1 1 1 2, तो 2 1 1 6 आ गया इसका आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, हुज वन नंबर इज, वन नंबर दे रखा है। पाइथागोरियन से हमें कुछ याद आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम करके, तो हमें पता पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये आपके पास क्या है ट्रायंगल है, ये आपकी सबसे बड़ी वाली क्या होती है हमेशा हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, इन दिनों में क्या रिलेशन होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। सबसे बड़ी वाली क्या होती है हाइपोटेनियस होती है। ऐसे ही जैसे आपको कोई भी दे दे, यहाँ पे ये मैं बोल दूँ कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो ये तीनों देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर अगर अपन बोलें तो ये 100 है, ये 36 प्लस यहाँ पे 64, तो ये 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 आएगा ना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट में कितने सदस्य होते हैं, ट्रिपलेट है मतलब 3 सदस्य होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो 2m होगा, सेकेंड होगा m स्क्वायर माइनस 1, थर्ड होगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है 6, तो हम 6 को किसी के बराबर भी मान सकते हैं। अब सबसे इजी मानना किसके बराबर होगा 2m के बराबर, ठीक है, फिर अपन इन दोनों को निकाल लेंगे, ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे 6, तो सबसे पहले लिखो 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब हमें नेक्स्ट 2 सदस्य निकालने, तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 1, तो क्या आ गया 8 आ गया। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। तो लास्ट में ये लिखना है बस ओनली, आपका आंसर क्या क्या आ रहा है, देखो आंसर क्या आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है जो हमें दिया हुआ, 2 अपन ने निकाले 6 8 और 10। अब देखो इसी को मैंने पहले ही कर दिया था, पाइथागोरस थ्योरम है, ये हाइपोटेनियस जो सबसे बड़े वाली होती है, सबसे बड़ी वाली कौन सी 10 है, 10 लिख दिया, 6 और 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 100 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो पाइथागोरियन एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं अपन, ऐसे ही करना है सारा। तो सेकेंड पार्ट में क्या है 2m किसके बराबर होगा इस बार 14 के बराबर, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 क्या आ गया 7, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और सेकेंड हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर और माइनस 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और माइनस 1, तो 49 में से 1 जाएगा तो एक तो आ गया 48, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 और प्लस 1 कितने हो गए 50। ये लो आपका कुछ सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड देखो 16 है, तो 16 का 2m किसके बराबर 16 के बराबर, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 16/2, तो 8 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, तो m स्क्वायर माइनस 1 है एक तो, और एक m स्क्वायर प्लस 1 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे लिख दो 64 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 63। फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे 64 प्लस 1, तो 64 प्लस 1 क्या आ गया 65 आ गया। तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब यहीं पे मैं फोर्थ भी कर दूँगा, ये 18 है फोर्थ वाला, ठीक है, तो 18 का 2m क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 18,
तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ जाएगी। 18 को 2 से डिवाइड देंगे तो 9 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 वो निकालना है, तो m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, एक m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 का स्क्वायर और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 81 माइनस 1, 9 9 जा 81 होता है ना इसका स्क्वायर, तो माइनस 1, तो 81 में से 1 जाएगा तो 80 आ जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 1, तो 81 और 1 कितने हो गए 82 हो गए। तो इनमें लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना वैसे सब में लिख देना। जैसे यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था आपका एक तो 7 था, एक 48 हो गया और एक 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे एक तो 8 था, फिर 63 आ जाएगा और 65 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एक तो 18 था, फिर 80 निकाला और एक 82 आ गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके 6.2 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज़ यहाँ पे मैं जो 8th क्लास की सीरीज़ लेके आई हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए। ओके, थैंक यू।